हरे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। प्रेम कुछ चर्चा। यह जानते हुए भी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह ईश्वरी गुण है और भगवत कृपा, संतों रसिकों की कृपा से ही यह प्राप्त होता है। किंतु करें क्या? सूर्य को दीपक दिखलाना संभवतः इस दास का स्वभाव बन गया है। जब भी उनकी चर्चा होती है तो प्रेम पर ही तो कुछ कहा जा सकता है, उन पर क्या कहूं। सो भैया, प्रेम संपूर्ण संसार में व्याप्त है। प्रेम के बिना संसार की स्थिति असंभव है। प्रेम के बिना कोई भी देश और जाति रह ही नहीं सकती। यहां तक कि प्रेम के बगैर हम स्वयं भी नहीं रह सकते। प्रेम मनुष्यों में है, पशुओं में है, पक्षियों में है। प्रेम पंचभूतों में आकर्षण के रूप में प्रकट होता है। संसार का नियमित रूप से चलना इसी प्रेम पर निर्भर है। संसार के एक परमाणु का दूसरे परमाणु की तरफ खिंचाव प्रेम ही तो है। हमने जल की एक बूंद को एक फूल की पत्ती पर रखा। सूर्य के प्रकाश ने उसको धुआं बनाकर उड़ा दिया, मानो वो नष्ट हो गई। वहां से हवा ने उसको गोद में लिया और पहाड़ों पर झूला झुलाने लगी। शीत ऋतु ने स्वागत किया, फिर वो पानी बनकर पहाड़ की चट्टानों पर फेंक दी गई। वहां से नदी नालों में मिली और आखिर समुद्र में जाकर समुद्र की हो गई। चारों तरफ लहराने लगी। अपने मामूली से अस्तित्व को खोकर उसने पूर्ण और बड़े आकार को धारण कर लिया। एक पत्थर को हम आकाश की ओर फेंकें, वो वापस पृथ्वी पर चला आता है। उसको अपनी धरती से प्रेम है। हम एक मोमबत्ती जलाते हैं, उसका प्रकाश ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि उसका ध्येय सूर्य ऊपर उपस्थित है। किसी टायर की ट्यूब को में छेद कर दें, उसकी हवा दौड़कर वायु के साथ मिल जाती है। मनुष्य अपने से प्रेम करता है, अपने संबंधियों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करता है। संसार में हर परमाणु में किसी न किसी वस्तु के लिए जानते हुए या न जानते हुए भी आकर्षण पाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि वह आकर्षण प्रेम है। यहां तक कि भगवान को संसार से प्रेम है। अगर भगवान को संसार से प्रेम ना होता तो यह सृष्टि ही ना होती। यदि कहीं रुद्र रूप बनकर वह संसार का विध्वंस करते नजर आते हैं, तो उसका मतलब यह है कि वह उसका विध्वंस कर उसे कोई एक और नई और उत्तम रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। संसार को उनसे प्रेम है। संसार जानता हुआ या न जानता हुआ अपने ध्येय की तरफ ही जा रहा है, और सबका ध्येय अपने ध्याता के प्रेम में यहां तक मग्न है कि हर समय ध्याता को प्रसन्न करने के लिए नई नई वस्तु रचना करता रहता है। संसार में कोई ऐसा परमाणु नहीं कि जिसमें प्रेम ना हो, और जहां प्रेम ना होगा वह परमाणु रह ही नहीं सकता। उसका कारण यह है कि जिसको अपने से प्रेम ना होगा उसको अपने से घृणा होगी। फल यह होगा
कि वह अपना नाश चाहेगा और एक दिन अपने को नष्ट कर डालेगा, क्योंकि संसार में हर परमाणु रहना चाहता है और अपने नाश से भय मानता है। इसलिए हर परमाणु को अपने से प्रेम है। यही संसार की स्थिति का बड़ा भारी तत्व है। मनुष्य के नित्य होने का प्रमाण यह भी है कि हर मनुष्य को अपनी आत्मा से प्रेम है। संसार में तमाम जीवित व्यक्ति या तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं या अपने आप से, और जड़ पदार्थ न जानते हुए भी प्रेम के वश में किसी न किसी ओर खिंचे चले जाते हैं। यह है प्रेम की अपरिच्छिन्नता का प्रमाण, अर्थात अनलिमिटेडनेस का। प्रश्न उठ सकता है कि जहां प्रेम आकर्षण एक ओर खींचता है तो दूसरी ओर घृणा भी दिखाई देती है। इसलिए जो स्थान घृणा का है वह तो प्रेम से खाली ही हुआ ना। भैया, यह भूल है, क्योंकि घृणा खुद तो कोई पदार्थ है नहीं, केवल प्रेम के अभाव का नाम घृणा है। इसलिए पहले तो यह मानना होगा कि जहां प्रेम नहीं वहां शून्य है। किंतु यदि गौर से देखें तो मालूम होता है कि घृणा उस अवस्था का नाम है जहां हमारा प्रेम दूसरी ओर मुड़ गया है। मानो प्रेम के दूसरी ओर मुड़ने का नाम ही घृणा है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेम वहां भी मौजूद है, लेकिन उसका रूप ऐसा है कि समझ में नहीं आता। जिस प्रकार अंधकार का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार रह ही नहीं सकता। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। किसी झोपड़ी में जहां अंधकार व्याप्त है, आप उसके दरवाजे और खिड़कियों को खोल दीजिए और तत्क्षण ही आप पाएंगे कि अब उस झोपड़ी में अंधकार है ही नहीं, क्योंकि अंधकार का स्वयं का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। इसी प्रकार प्रेम के अभाव का नाम ही घृणा है। कहते हैं कि प्रेम भगवान है और भगवान प्रेम। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के गुण समान हैं, और जब दो पदार्थ एक ही गुण वाले हो जाते हैं तो उनका भेद केवल नाम मात्र का ही रह जाता है, वास्तविक नहीं। दो अलग अलग उड़ती हुई चिंगारियां क्या हैं? क्या वे दो हैं? नहीं, वे सिर्फ आग हैं। इसी तरह जब प्रेम और परमात्मा के गुण एक हो जाते हैं तो दोनों एक ही तो हुए। भगवान सुख का समुद्र है और प्रेम भी सुख का समुद्र है। भगवान पूर्ण सौंदर्य है, प्रेम भी पूर्ण सौंदर्य है। भगवान व्यापक है, प्रेम भी व्यापक है। और अगर कोई कहता है कि नहीं, तो भैया प्रेम तो परमात्मा का गुण है, तो हम पूछेंगे कि परमात्मा गुण किसी एक अंश में है या सर्वांश में? अगर एक अंश में कहें तो बाकी परमात्मा को प्रेम से खाली मानना पड़ेगा, और अगर सर्वंशों में है तो परमात्मा से जुड़कर एक है या एक होकर वही। अगर जुड़कर एक है तो बाकी हिस्सा जो परमात्मा का बचा, जो इस जोड़ से बाहर है, उसमें प्रेम का अभाव पाया जाएगा। और अगर बगैर जोड़ के परमात्मा से एक है, हाँ, और हम उसमें और परमात्मा में कोई अंतर स्थापित नहीं कर पाते, तो परमात्मा और प्रेम में कोई फर्क कहां रहा? जब अग्नि को गर्मी की दृष्टि से देखा तो कह दिया कि आग गर्म है, और जब गर्मी को विश्लेषित किया या अच्छी तरह से देखा तो गर्मी सिवा आग के और है ही क्या? इसलिए प्रेम परमात्मा का गुण होता हुआ भी परमात्मा से एक ही है। प्रेम गुण भी है और गुणी भी। प्रिय कार्य रूप में प्रेम गुण है और कार्य की समाप्ति पर परमात्मा का ही स्वरूप है। किसी ने उसे प्रेम कहा और किसी ने प्रेम से कहा परमात्मा। प्रेम के बिना सुख असंभव है। यह प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है कि जिससे सुख का अनुभव हो सकता है। जहां प्रेम नहीं वहां सुख नहीं है। पतंगे को अगर लाख रुपए के झाड़ फानूस पर
प्रकाश की किरण ही नजर ना आवे तो उसके लिए वह व्यर्थ है। और अगर एक मिट्टी का दीपक टिमटमाता हुआ नजर आता है तो वह उस पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। अगर झोपड़ी से प्रेम है तो वहां सुख है, अगर महल से घृणा है तो उसमें सुख का भाव है। यहां तक कि प्रेम दुख को भी सुख बना देता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।